हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो मैंने बहुत सोचा था कि मैं 2 अप्रैल तक बिल्कुल कहीं नहीं जाऊंगी, कि 2 तारीख तक आपका एग्जाम है, आपके लिए तैयार करूंगी, बिल्कुल मटेरियल आपको अच्छा से दूंगी। लेकिन इमरजेंसी में क्या है, मुझे जाना ही पड़ रहा है। आज एक फंक्शन है, वहाँ पर मुझे कंपलसरी जाना है। तो मैं बिल्कुल तैयार होकर बिल्कुल आ गई हूँ कि बस आपके लिए 2-4 वीडियोज़ मैं रिकॉर्ड करूँगी और आपको 1 बाय 1 वीडियोज़ क्या है मिलती जाएंगी। तो मैं रिकॉर्ड करके बस निकलने ही वाली हूँ। तो आपका ये नहीं करना था मुझे कि क्लासेस छूट जाएँ आपकी या पूरे दिन कोई क्लास ना आए, इसीलिए मैं क्या है प्री रिकॉर्ड करके जा रही हूँ। सब रिकॉर्डिंग करके आपको शाम तक सबको एक 1 बाय 1 मिलती रहेंगी वीडियोस। ठीक है, आप लोग इतना मोटिवेट कर रहे हैं, इसीलिए मुझ में भी क्या है मोटिवेशन आ रही है कि आप लोगों के लिए कंटिन्यूसली मैं वीडियोस लाती रहूँ। फंक्शन में जाना है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए कंटेंट देकर तब मैं फंक्शन में जाऊँगी। तो ऐसे ही मोटिवेट करते रहा करिए, तो आपको भी बढ़िया वीडियोज़ मिलेंगी देखने के लिए। मेरा भी मोराल बढ़ता है कि वहाँ बच्चे भी पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए, लाइक्स करिए और वीडियोज़ को। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नया आज का सेशन। क्या है हमारा, मिसलेनियस क्वेश्चन है हमारे 5 लिए हैं मैंने अभी, छोटू सा वही प्रैक्टिस सेट जो हमारा चलता है सीरीज। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, स्पॉटिंग एरर का हमारा क्वेश्चन है कि आई रिकैपिटुलेटेड दैट लेसन्स अगेन बिफोर टेकिंग द एग्जाम। ठीक है, कि आई रिकैपिटुलेटेड का मीनिंग क्या होता है कि मतलब रिवाइज करना। ठीक है, दोहराना। मैंने क्या एग्जाम से पहले लेसन्स को रिवाइज कर लिया, रिवाइज करा, उन्हें समराइज करा। तो रिकैपिटुलेटेड मतलब होता है रिवाइज करना। री लगा हुआ है ना, तो री लगा है मतलब दोबारा उसको फिर से पढ़ना। द लेसन्स अगेन बिफोर टेकिंग द एग्जाम, एग्जाम देने से पहले मैंने क्या है लेसन्स को फिर से पढ़ लिया। अब बताइए कौन से पार्ट में आपकी एरर आ रही है, ए, बी, सी या फिर डी। फटाफट से बताइएगा कमेंट करके कि आपका क्या आंसर आ रहा है इसमें। देखिए आई रिकैपिटुलेटेड द लेसन्स, ठीक, अगेन बिफोर टेकिंग। देखिए टेकिंग द एग्जाम का क्या मीनिंग होता है, जब हम लोग एग्जाम दे रहे होते हैं तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा अरे टेकिंग कर रहे हैं, ले थोड़ी रहे हैं एग्जाम। टेक एग्जाम का मतलब होता है आपका, टेक एग्जाम मतलब होता है जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं, एग्जाम देना। ठीक, एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, ठीक। और गिव एग्जाम का क्या मतलब होता है, गिव एग्जाम का मतलब होता है कि जब कोई टीचर हम लोगों का एग्जाम लेता है। टेक एग्जाम जब एग्जाम लेता है, टीचर एग्जाम ले रहा है, एग्जाम लेना, तब हम बोलते हैं। ऑपोजिट होता है कि वो गिव एग्जाम, और टेक एग्जाम होता है कि जब हम लोग एग्जाम दे रहे होते हैं। ठीक है, उल्टा होता है। तो यहाँ पर आपकी एरर नहीं है कि टेक एग्जाम बिल्कुल सही लिखा है कि बच्चे टेकिंग द एग्जाम, मेरे एग्जाम देने से पहले मैंने सब लेसन्स को क्या है समराइज कर लिया, रिवाइज कर लिया। अब यहाँ पर एरर जो आपकी आ रही है वो है आपकी बी पार्ट में। देखिए बी पार्ट में आपका ये जो अगेन दे रखा है ना, ये सुपरफ्लुअस हो गया आपका। क्या हो गया, सुपरफ्लुअस। मतलब इन्होंने दे रखा है पहले तो, देखिए सुपरफ्लुअस मतलब आवृत्ति अनावृत्ति हो रही है इसकी, बहुत बार बार आ रहा है। ये एक मीनिंग को बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिया कि हमें रिकैपिटुलेटेड का मतलब होता है कि दोबारा हम उसको कोई चीज़ रिवाइज कर रहे हैं, दोबारा पढ़ रहे हैं। तो अगेन का मीनिंग भी होता है दोबारा, अगेन मतलब भी होता है दोबारा, और रिकैपिटुलेटेड का मतलब भी होता है दोबारा। तो जब रिकैपिटुलेटेड लग गया है तो हम लोग अगेन नहीं लगाएंगे, सुपरफ्लुअस वर्ड हो जाएगा हमारा। दोनों का मीनिंग सेम है, जब री लग गया है तो हम अगेन नहीं लगाएंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या है बी वाले पार्ट से अगेन को हटा देंगे और रिकैपिटुलेटेड आपका लिखा रहेगा कि मैंने रिवाइज किया, दोबारा रिवाइज किया। और रिकैपिटुलेटेड का मतलब भी यही है कि दोबारा उसको समराइज किया मैंने। इसीलिए क्या है दोनों का मीनिंग सेम है, इसीलिए अगेन नहीं लगाएंगे, दोबारा का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या आ रहा है, नेक्स्ट है आपका स्पेलिंग एरर। देखिए हायरार्की की आपकी स्पेलिंग कौन सी होती है, यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा। ए, बी, सी, डी कौन सी स्पेलिंग आपकी करेक्ट है। हायरार्की का मीनिंग क्या होता है कि जैसे होता नहीं है कि कोई सिस्टम है, उसमें पूरा लेवल्स होते हैं, नीचे से ऊपर पूरा सिस्टमाइज तरीके से लेवल होते हैं। कोई छोटा है, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे, तो वो क्या होता है पूरा अनुक्रम चल रहा है। ठीक है, हायरार्की चल रही है। जैसे कि स्कूल में होता है ना, जैसे प्रिंसिपल हैं, फिर वाइस प्रिंसिपल हैं, फिर टीचर हैं, फिर ऐसे करके जो भी होता है हायरार्की उनकी चल रही। घर में भी क्या है हायरार्की चलती है, जैसे पापा होगा, उसके बाद मम्मी की चलेगी, फिर बड़े भाई की चलेगी, फिर आपकी, सबसे लास्ट में नीचे आप हैं, सबसे नीचे क्रम में क्या है आप आते हैं, छोटे बच्चे नीचे आते हैं। तो वही क्या है हायरार्की की पूरा अनुक्रम चल रहा है, कोई सिस्टम में लेवल्स चल रहे हैं, तो वो आपकी हायरार्की कहलाती है। ठीक है, अब इसमें स्पेलिंग बताइए कौन सी आपकी करेक्ट है। यहाँ पर देखिए सी वाली स्पेलिंग आपकी
HIERARCHY, ठीक है, सी में लिखा है ना HIERARCHY, ये होती है आपकी हायरार्की की स्पेलिंग। हाई को हम लोग डिनोट करेंगे HIE से, और राकी आर आपका साइलेंट होते हैं, हायरार्की से ऐसे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे बोल सकते, प्रोनाउंसिएशन इसका क्या है हायरार्की, लेकिन आप हायरार्की से इसको स्पेलिंग करेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर आर आएगा, हायरार्की, CH क्या होता है, का होता है आपका, और वाई हो गया ई, तो हायरार्की। और हाई में आपका HI होगा, HEI नहीं होगा, जैसा कि आपका और ऑप्शंस में दे रखा है। HEI तो बिल्कुल भी नहीं होगा। HEIR ये एयर होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है उत्तराधिकार, ठीक है, सक्सेसर, उत्तराधिकार होता है ना, एयरएस, ये आपके क्या होते हैं, उत्तराधिकार, ये होता है फीमेल उत्तराधिकार, मतलब फीमेल उत्तराधिकारी क्या बोलते हैं, और ये उत्तराधिकार मेल होता है, तो एयर और एयरएस होता है, इसमें आपका लगता है HEIR, ठीक है, इसमें HEIR होता है। और हायरार्की में आपका क्या होगा, HIERARCHY, ठीक है, यहीं पर मिस्टेक होती है, HI होगा या HEI होगा, तो आप याद रखिए वो एयर में होता है, एयर में जो उत्तराधिकारी का मीनिंग होता है HEIR, और हायरार्की में आपका होगा HIER। हाई से हाई करते हैं ना, तो ये याद रखिए, बस हाई जो आपका प्रोनाउंसिएशन जैसा निकल रहा है वैसी स्पेलिंग हम लोग बना लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ गए आप लोग? इसकी भी स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एयर की, उत्तराधिकारी की, इसमें भी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, तो 2 स्पेलिंग आपकी तैयार हो गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्या है, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, एक ईडियम फ्रेज है आपका, ईडियम है, बाई फिट्स एंड स्टार्ट का क्या मीनिंग होता है, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, ठीक है, ए ऑप्शन पढ़ते हैं, इरेगुलरली, इन हाई स्पिरिट, इंथुसियास्टिकली और कंसिस्टेंटली। कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होने वाला है, फटाफट से बताइएगा। देखिए इरेगुलरली मीन्स क्या है, जैसे कि आप कोई कंटिन्यूसली कोई काम नहीं कर रहे हैं, अंतराल पे कर रहे हैं, इरेगुलर हैं, ठीक है, रेगुलर नहीं है, पंक्चुअल नहीं है। तो इन हाई स्पिरिट क्या हो गया, बिल्कुल इंथुसियाज्म में, आपके बिल्कुल उत्साह के साथ इन हाई स्पिरिट में हम कोई काम करते हैं। इंथुसियास्टिकली वही हो गया आपका उत्साहवर्धक, बहुत आप में क्या है, इंथुसियाज्म है, बहुत उत्साह है, एनर्जेटिक हैं आप। कंसिस्टेंटली मतलब कोई काम कंसिस्टेंट हो रहा है, ठीक है, लगातार कोई काम हो रहा है, कंटिन्यूसली कोई काम हो रहा है, तो कंसिस्टेंटली हो जाता है। और बाई फिट्स एंड स्टार्ट का क्या मीनिंग होता है कि कोई काम आप जो है इरेगुलर करें, कभी कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं। जैसे कि पढ़ाई हो गई आपकी, पढ़ाई कभी आप कर लेते हैं, फिर कहते हैं अरे आज कर लिया, 1-2 दिन बात करेंगे, अब ये करेंगे। लेकिन चैटिंग आपकी क्या है, व्हाट्सएप पे अगर चैटिंग करनी है, किसी से बात करनी है, या फ़ोन पे फ्रेंड्स से बात करनी है, तो वो आपकी कंसिस्टेंटली रहेगी, ठीक है। जैसा कि डी वाला ऑप्शन है कि लगातार वो तो चलता रहेगा, उसमें बोर नहीं होगी। लेकिन अगर हमने पढ़ाई 1 घंटा कर ली, अरे आज बहुत पढ़ लिया, अब कल पढ़ेंगे, ठीक है, इरेगुलर है आपकी क्या है, बाई फिट्स एंड स्टार्ट। फिट मतलब कि आपको भाई एकदम फिट लगा, अंदर से फिट आया आपको, और आपने फिर पढ़ाई स्टार्ट कर दी, फिर ठंडे हो गए, फिर फिट आया, फिर पढ़ाई शुरू कर दी, फिर किसी ने कुछ कह दिया कि अरे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, फिट आ गया आपको, और आपने पढ़ना शुरू कर दिया। तो बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स कोई चीज़ आप इरेगुलर कर रहे हैं, इसका एंटोनिम हो जाएगा कंसिस्टेंटली, कि कोई काम आप लगातार कर रहे हैं, कंटिन्यूसली कर रहे हैं, ठीक है। तो फिट आकर स्टार्ट करते हैं, मतलब वो फिट ठंडा हो जाता है, फिर हम बैठ जाते हैं, फिर फिट आता है तो फिर हम शुरू हो जाते हैं, तो इरेगुलर कोई काम हो रहा है, ठीक है। तो आपका रेगुलरली ए वाला ऑप्शन क्या है आपका, इरेगुलरली करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका दे रखा है, निर्मल सेड टू अस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। देखिए क्या है आपकी स्क्रीन पर कि निर्मल सेड टू अस, माई फादर गेव मी अ पर्स यस्टरडे, ठीक है, कि निर्मल ने कहा कि मेरे फादर ने जो है मुझे कल एक पर्स दिया था। अब कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, फटाफट से बताइएगा, A B C D। देखिए सेंटेंस आपका क्या है, बाहर क्या है आपका पास्ट इंडेफिनिट, अंदर भी क्या है आपका रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट। मैंने आपको ये पहले भी रूल बताया है कि जब भी बाहर पास्ट इंडेफिनिट है, अंदर भी पास्ट इंडेफिनिट है, तब हम लोग जब रिपोर्टेड स्पीच खोलते हैं तो बाहर आपका क्या बन जाता है, वो अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपका क्या दे रखा है पास्ट इंडेफिनिट, तो वो जो इन्वर्टेड कॉमर्स आपके खुलते हैं तब वो आपका क्या हो जाता है पास्ट परफेक्ट। बाहर वाले आपका पास्ट इंडेफिनिट है
और यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट है, तो जब ये रिपोर्टेड स्पीच खुलेगा तब वो आपका पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है, हैड लगता है और V3 लगता है, ठीक, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। फटाफट से देख लीजिए किस में लगा हुआ है, एलिमिनेट करते जाइए। ए वाले में क्या दे रखा है, निर्मल टोल्ड अस दैट माय फादर, हाँ सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है। क्वेश्चन मार्क होता तो आस्क्ड हो जाता, नॉर्मल सिंपल है, अफर्मेटिव है तो सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, ठीक है, सेड टू का टोल्ड। तो टोल्ड अस दैट माय फादर, और दैट लगता है रिपोर्टेड स्पीच से खोलने के बाद क्या लगता है, दैट लगता है आपका, ये बेसिक आपको पता है, ठीक है। दैट लगता है माई फादर गिवन मी है पर्स, इसमें गिवन आ गया, इन्होंने इंडेफिनेट बना दिया, ये एलिमिनेट कर दीजिए। निर्मल टोल्ड अस दैट हिज फादर हैड गिवन हिम अ पर्स द प्रीवियस डे, यस्टरडे आपका किस में चेंज होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, इसमें भी बहुत मिस्टेक हो जाती है बच्चों की, इसमें मिस्टेक होती है, और दोनों तरफ अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो ये खुलकर कौन सा सेंटेंस बनता है, यहाँ पर मिस्टेक होती है। तो आपको बता दिया मैंने क्या बनता है, पास्ट परफेक्ट बनता है। और अगर यस्टरडे आपका दे रखा है, यस्टरडे अगर आपका है तो आपका क्या बनता है, यस्टरडे का आपका बनेगा प्रीवियस डे, ठीक है, प्रीवियस डे बन जाता है। टुडे का क्या बनता है, नोट कर लीजिएगा सब, टुडे का बनता है दैट डे, ठीक। और टुमारो का इधर मैं लिख दे रही हूँ, हो सकता है क्वेश्चन की वजह से ना दिखाई दे आपको, टुमारो का क्या हो जाता है, फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे, ठीक है, द फॉलोइंग डे ये होता है। तो ये तीनों आप याद कर लीजिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अगर दिया हो टुमारो, तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर हो तो उसे खोल के हम लोग क्या कर देंगे, द फॉलोइंग डे, यस्टरडे का प्रीवियस डे, टुडे का दैट डे, ठीक। अब यहाँ यस्टरडे है, आप प्रीवियस डे करेंगे और हैड गिवन वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सी वाले में हैज गिवन कर रखा है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। डी वाले में आपका क्या दे रखा है, डी वाले में हैड गिवन तो दे रखा है लेकिन यस्टरडे कर दिया है, यस्टरडे भी आपका चेंज होगा किसमें, प्रीवियस डे में, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो गया, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सिनोनिम बताना है आपको ड्यूबियस का। ड्यूबियस का कौन सा सिनोनिम होगा, देखिए ड्यूबियस का आपका कौन सा सिनोनिम होगा, यहाँ पर ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। लॉयल है, स्टडी है, सर्टेन है और फिशी है, ठीक है, लॉयल, स्टडी, सर्टेन और फिशी। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखिए ड्यूबियस का क्या मीनिंग होता है कि कोई चीज आपका क्या है, संदिग्ध में है, मतलब सस्पेंस में है, ठीक, आपको पता नहीं है ये क्या है, सही है गलत है, संदिग्ध बोलते नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ड्यूबियस का। यहाँ पर ड्यूबियस के पहले और सिनोनिम देख लेते हैं, जैसे कि आपका अनरिलायबल हो गया, कि अनरिलायबल कोई चीज़ है जिस पे विश्वास नहीं कर सकते हैं, भाई क्या है, रिलायबल नहीं है, संदिग्ध में है वो, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, यहाँ पर आपका होगा लॉयल का मतलब क्या होगा, लॉयल मीन्स हो गया ईमानदार है कोई पर्सन। स्टडी मीन्स क्या होता है, स्थिर, एकदम दृढ़ हो जाइए, फर्म हो जाइए, जैसे कि बोलते नहीं स्टडी रेडी, स्टडी गो, रेडी रहिए, फिर स्टडी एकदम अपनी पोजीशन होल्ड करके रखिए, दृढ़ रहिए, फर्म रहिए, और फिर गो होता है रेडी स्टडी गो, तो वही स्टडी की एकदम स्थिर होना, ठीक। सर्टेन मीन्स होता है निश्चित, और फिशी मीन्स होता है कि कुछ तो चल गड़बड़ है वाला ना, कुछ तो गड़बड़ है, फिशी संदिग्ध है कोई चीज, ठीक है। डूबियस है, डाउटफुल है, तो यहाँ पर आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फिशी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डाउटफुल कोई चीज हो गई, डाउटफुल। आप लोग और कमेंट करा करिए कि और कौन से सिनोनिम हो सकते हैं, तो इससे आपकी भी तैयारी हो जाएगी ना, और बच्चे की आपको पता लगेगा कि अच्छा एक के कौन कौन से सिनोनिम हो सकते हैं और कौन से आपके यहाँ पर हो सकते हैं, बताइए। अभी मैंने बताया सस्पेंस होता है, सस्पेक्ट होता है, जैसे सस्पेक्टफुल, कोई चीज़ संदिग्ध है, सस्पेक्टफुल है, ठीक है। तो ये कुछ डूबियस के क्या हो गए, सिनोनिम हो गए आपके। और जब विश्वास नहीं होता है, डिस्ट्रस्ट होता है, एक वर्ड और है डिस्ट्रस्टफुल, संदिग्ध कोई चीज़ है, आपको उस पर विश्वास नहीं है, तो डिस्ट्रस्टफुल हो गई। तो ये डूबियस के आपके सिनोनिम हो गए, फिशी हो गया, और ये अदर सिनोनिम हो गए। इसका एंटोनिम यहाँ पर देखिए कौन सा हो जाएगा, इसका एंटोनिम यहाँ पर हो जाएगा, डूबियस का एंटोनिम इसमें दे नहीं रखा है, नहीं है इसमें। लॉयल तो ईमानदार हो गया कोई पर्सन, तो वो नहीं होगा संदिग्ध का। स्टडी स्थिर हो गया, सर्टेन निश्चित हो गया, हाँ एंटोनिम आपका सर्टेन हो गया, निश्चित। सर्टेन मीन्स क्या होता है, कोई चीज़ डेफिनेट है, आपको निश्चित पता है, क्या है, निश्चित, ठीक, निश्चित है कोई चीज़।
और डूबियस मीन्स क्या है, कोई चीज़ संदिग्ध है, जो निश्चित नहीं है, इनडेफिनिट है, ठीक है। तो यहाँ पर डूबियस का हो जाएगा एंटोनिम सर्टेन, और फिशी क्या हो जाएगा, फिशी हो जाएगा आपका सिनोनिम हो जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन में आपको एंटोनिम भी मिल गया, सिनोनिम भी मिल गया, ठीक है। तो ये आपके 5 मिसलिनियस क्वेश्चंस थे। आपको कैसे लगे हैं प्लीज़ कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करके जाइए वीडियो देखने के बाद, और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, हर बच्चे तक पहुंचाइए जिनका एग्ज़ाम लगा हुआ है ग्रुप डी का। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको।